बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की केमिस्ट्री की आज की क्लास में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मालिक्यूल या मालिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, हम एटम के बारे में ये जानते हैं कि एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इससे मतलब ये है कि आपके पास कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, लाइक आप कंसीडर कर लें एक गोल्ड है, ठीक है, सोना। उसका अगर हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो उसका एलिमेंट जो है छोटे छोटे मालिक्यूल्स, क्योंकि आप ये जानते हैं अब कि हर एक एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस दुनिया में तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो उस गोल्ड वो जो गोल्ड का जो एलिमेंट बना हुआ है जिस एटम से मिलकर, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी आप गोल्ड का एक एटम ले लें तो वो कभी भी एक सिंगल यानी कि अकेला नहीं रह सकता। वो हमेशा अपने ही जैसे डिफरेंट एटम्स के साथ मिलकर पूरा का पूरा एक गोल्ड का एलिमेंट जनरेट कर देता है या गोल्ड का एलिमेंट बना देता है। सो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एज कंपेयर टू द एटम एक ऐसी स्पीशी है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी सब्सटेंस का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये हमें पता है, या दूसरे अल्फाज में जो मैं आपको शायद हम पहले भी बता चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी एटम खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक ही जैसे एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मैटर बन जाता है, यानी पूरा एक एलिमेंट बन जाता है। और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, या दूसरे अल्फाज में दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं और वो आपस में मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की समझ आ गई है क्या, कि मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या दूसरे अल्फाज में क्या था कि दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की बात समझने के बाद आगे छोटी सी बात है जो कि इंतहाई ईजी है। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं तरतीब से। वो क्या है कि देखें, जो आपका मॉलिक्यूल है ये अमूमन मतलब यही एक थॉट ली जाती है कि वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जबकि रेयर केस यानी बहुत ही एक्सेप्शनल केस हमारे पास ये है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल एटम पे भी कंसिस्ट होता है। वो आगे हम डिस्कस भी करते हैं। सो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल एटम भी हो सकता है कोई, वो दो एटम पे भी कंसिस्ट हो सकता है, या वो मोर देन टू एटम्स पे भी कंसिस्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते ये हैं, सो मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंगल एटम पे भी हो सकते हैं और मोर सिमिलर, यानी कि अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, सो मॉलिक्यूल्स में हैव सिंगल, मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंगल एटम्स पे कंसिस्ट हो सकते हैं। अब अगर वो सिंगल पे कंसिस्ट होंगे तो ज़ाहिर है वो किसी भी एलिमेंट का कोई एक ही एटम होगा। मोर सिमिलर से मतलब ये है कि जो दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, और डिफरेंट एटम से मुराद ये है कि वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिंगल की तो बात ही अलग है चूँकि वो तो एक ही है। मोर सिमिलर और डिफरेंट यानी टू और मोर देन टू, तो इसमें दो एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं या मोर देन टू एटम्स मिलकर जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो एक जैसे भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास मॉलिक्यूल्स की यूं टाइप्स जनरेट हो जाती हैं, लेकिन जो टाइप्स जनरेट होती हैं वो यहाँ पे हैं दो टाइप्स। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम, यानी कि वो एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं, इस बेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की टाइप को हम डिस्कस करते हैं। और दूसरी हम डिस्कस करते हैं किस बेस के ऊपर, कि उसमें एटम सिंगल है, एक है, यानी सॉरी सिंगल है, डबल है, या मोर देन टू एटम्स है। तो इस बेस पे अब हम मॉलिक्यूल्स की टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉरी सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम। काइंड्स ऑफ एटम से मुराद क्या, कि वो जो एटम्स हैं तो वो एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपका, अभी हम सिंगल की बात नहीं कर रहे, सिंगल चूँकि किस तरफ चला जाएगा फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पे।
अभी हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ एटम, तो काइंड्स ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो कि मिल के आपस में मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो अगर एक जैसे हैं, तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, तो हाइड्रोजन में देखें H2, दोनों एटम्स H प्लस H, एक एटम H का मिला दूसरे H एटम के साथ तो आपके पास H2 बन गया। इसी तरह से नाइट्रोजन के लिए, इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हम गौर करें तो जो मॉलिक्यूल बना हुआ है वो एक ही जैसे एटम्स के साथ मिलकर बना हुआ है। सो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। जबकि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल जो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, ऊपर वाली केस में भी हम देखें तो H2 और N2 दो हैं, O3 यानी ओजोन जो है वो तीन एटम्स पे कंसिस्ट की हुई है। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हम इनकी नंबर्स को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, काइंड। सो काइंड में हम नंबर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो काइंड में सबसे पहले हमने होमो डिस्कस कर दी। हेट्रो फिर क्या कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएं, बट वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो कि मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो एक जैसे ना हों, वो डिफरेंट हों, तो उस वक्त आपके पास जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको आप हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल में हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, वाटर है, आपके पास अमोनिया है। जैसे हम देखें वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर में क्या होता है, 2H प्लस O2, तो आपके पास क्या बन जाता है, H2O, या हाँ यही है इसका फार्मूला। तो आपके पास क्या बन जाता है, 2H2O, या कुछ इस तरह से, मुझे जहन से निकली हुई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट बैलेंसिंग की तरफ अगर हम ना जाएं तो आप देखें कि आपका हाइड्रोजन मिला और प्लस ऑक्सीजन मिला, तो आपका क्या बना रिजल्टिंग मॉलिक्यूल, H2O बना। तो देखें एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम मिल रहा है, तो आपके पास रिजल्टिंग क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है वाटर का। लेकिन क्या है कि दोनों जो एटम्स मिलकर ये मॉलिक्यूल वाटर का बना रहे हैं वो दोनों डिफरेंट है, तो इस टाइप का आपके पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो आई होप काइंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ काइंड जो कि मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक की आपको समझ आ गई होगी। सो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल एटम पे भी कंसिस्ट हो सकता है, दो पे भी हो सकता है और वो मोर देन टू पे भी हो सकता है। सो अगर कोई एटम, ये चूंकि बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, वो सिंगल एटम्स के ऊपर कंसिस्ट हो, तो उस टाइप के एटम को या उस टाइप के मॉलिक्यूल को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। मोनो का मतलब वन, एटॉमिक एक एटम, यानी एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मतलब क्या, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम है, और वो आपके पास आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन और ये दूसरे जो नोबल गैसेस वगैरह के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो। ठीक है, जबकि जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो पॉली का मतलब ही क्या है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो आपके पास जब दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएं और वो सिंगल एटम पे कंसिस्ट ना हो बल्कि एक से ज़्यादा एटम, यानी दो पे भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा पे भी हो सकते हैं, तो मॉलिक्यूल हैविंग टू और मोर एटम्स ऑफ सेम, और ये जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आपके पास हाइड्रोजन आती है, ऑक्सीजन है। तो देखें इन तीनों केसेस में आपके पास जो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो टू या मोर देन टू हैं। इवन क्लोरीन की भी एग्जांपल ले लें तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेम एटम पे कंसिस्ट हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मोर देन टू, अमोनिया में देखें तो तीन हाइड्रोजन के एक नाइट्रोजन का, चार एटम्स हैं और एटम्स भी डिफरेंट काइंड के हैं। ठीक है, सो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आपका क्या हुआ कि अगर कोई मॉलिक्यूल कंसिस्ट है एक दो या दो से ज़्यादा एटम्स पर और वो एटम सेम है या डिफरेंट है, तो उस सूरत में आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टॉपिक था मॉलिक्यूल्स वाला। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। तो समरी क्या है कि हमारे पास थी
हमारा जो टॉपिक था वो था मालिक्यूल्स का। तो मालिक्यूल क्या है हमारे पास कि दो या दो से ज़्यादा एटम, सिंगल भी, दो भी या दो से ज़्यादा भी मिलते हैं तो आपस में मालिक्यूल बन जाते हैं। और मालिक्यूल बेसिकली किसी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, हमने ये कहा कि जो मालिक्यूल है वो सिंगल एटम पे भी हो सकता है, दो पे भी हो सकता है, तीन पे भी हो सकता है। तो सिंगल की तो एक्सेप्शनल केस है। तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स पे जो मालिक्यूल कंसिस्ट होगा तो वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक ही टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास मालिक्यूल्स की दो कैटेगरीज जनरेट हो गई, एक ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम। तो काइंड्स ऑफ एटम में ये था कि आया जो मालिक्यूल हमारे पास बन रहे हैं तो वो एक ही जैसे एटम से मिलकर बन रहे हैं या डिफरेंट एटम से। सो अगर दो या दो से ज़्यादा मालिक्यूल एटम्स मिलकर जो मालिक्यूल बना रहे हैं वो एक ही जैसे एटम्स हैं तो उनसे जो रिजल्टिंग मालिक्यूल बनेगा वो होमो एटॉमिक मालिक्यूल है। और अगर वो डिफरेंट एटम्स हैं तो उसके नतीजे में जो मालिक्यूल बनता है वो हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स में ये था कि जो सबसे पहले तो था मोनो एटॉमिक जो कि एक्सेप्शनल केस है बिल्कुल ही। तो उसमें हमारे पास हैं हीलियम और नियॉन, यानी ये सिंगल एटम्स पे कंसिस्ट होते हैं। और सेकंड वन था पॉली एटॉमिक मालिक्यूल, यानी जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर मालिक्यूल बना रहे हैं एक ही जैसे या डिफरेंट काइंड्स के। तो वो अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स पे कंसिस्ट हैं तो उस वक्त उस तरह के मालिक्यूल को हम पॉली एटॉमिक मालिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको 100% क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे एवोगैड्रोस नंबर, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ तक की कंसेप्ट को आप क्लियर कर लें तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।